बहुत धन्यवाद। तारीख है 2 अक्टूबर 2023, समय हो गया है 07:35 PM। मेरे से ना आज किसी ने एक सवाल पूछा। सवाल ये पूछा कि आप पिपा कमिश्नर हैं? मैं हाँ जी पिपा कमिश्नर हूँ। तो क्या आप बता सकते हैं कि मरियम नवाज शरीफ पिप्पे में कैसे पहुँची? पिप्पा असल में एक अदालत टाइप का एक जमावड़ा होता है। इसमें समाज में बहुत घोर अपराध करने पे बुला लिया जाता है और फिर उस व्यक्ति को पूरी उम्र किसी भी मेथड से जो है उसको प्रताड़ित किया जाता है। तो मरियम नवाज के पिप्पे में पहुंचने का जब सवाल पूछा गया, मैं कहा आपने पूछा मैं बता देता हूं। हालांकि हम लोग भी जो क्या कहते हैं पूरी रिकॉर्डिंग्स निकाल रहे हैं, पता कर रहे हैं कि अब तक मरियम नवाज को क्या क्या सज़ा दी गई है, क्योंकि उस हिसाब से पिप्पे पे पेनल्टी बहुत भयानक लगने वाली है। अब ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ये मरियम नवाज जी हैं। ये पाकिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हैं और इन्हीं को जो है ज़बरदस्ती जो है फेक एलिगेशन के थ्रू जो है पिप्पे में भेजा गया। एक बार ये आप क्लिप सुनिए। ये मैंने क्लिप जानबूझ के लगाई है ताकि आपको पता लग जाए कि मैं किस मरियम नवाज जी के बारे में बात कर रहा हूँ। नाम क्या कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिकल नेम मरियम नवाज है और बाकी जो है क्या कहते हैं घर में कुछ भी बोलते हैं, बट महिला यही है। इनको जो है बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है। एक बार आप सुनिए ज़रा। अगर ये लाडला ना रहे तो मुखालिफिन को इसको डील करना ये काम है। वो आजकल कह रहे हैं कि मैंने बड़ा इन स्विंगर कराया, तो मैं तो पहले ये कहूँगी कि इन स्विंगर तो जिसने कराया आप अपने पहले कोच का नाम बताएं कि कौन सा कोच है जो आपको ये मशवरे दे रहा है। और दूसरी बात मैंने आपको अभी कही है कि इमरान खान का जो लाडलापन है उसको प्रोटेक्शन देने वाले अगर अपनी इस चीज़ को छोड़ दें, इस रविश को छोड़ दें, तो इमरान खान को सॉर्ट आउट करना 3 दिन से ज़्यादा का काम नहीं है। क्योंकि कौन दे रहा है? ये तो अल्लाह बेहतर जाने कौन दे रहा है, वही जो कोच साहब हैं वही दे रहे हैं। एक वाकया है, ये वाकया है 2021 का, ठीक है, पर हालांकि इससे पहले का भी है। 2021 को मुझे पता लग गया था, दिन और तारीख मैं नहीं बता रहा हूँ, पर यहाँ पिप्पे वाले सब पिटेंगे। मरियम नवाज शरीफ ने एक बार अपने घर में ईद से पहले जब जलसे के बाद ये लोग वापस आए तो गेस्ट के लिए, सफदर रहमान भी वहाँ मौजूद था, गेस्ट के लिए मरियम नवाज ने गुनगुना दूध, उसमें हल्दी, केसर, काजू, किशमिश, बादाम और ओरिजिनल, और उसमें गुड़, थोड़ा सा गुड़, मतलब गुड़ मिक्स करके, और ये पिसी हुई चीनी वो क्या कहते हैं वो मिक्स किया, और साथ में जो है क्या कहते हैं बतासे। तो सफदर रहमान वहाँ मौजूद था। तो जब गिलास में दूध सर्व करने की बारी आई तो सफदर रहमान ने कहा कि एक मिनट रुक जाओ, वे देखें तो सही क्या है। हल्दी की वजह से दूध का रंग थोड़ा पीला था। सफदर रहमान ने वहाँ पे शोर मचा दिया, अरे यार मत पियो यार, इसमें पता नहीं क्या मिला है इसने, जब क्या मतलब बहुत गंदी गंदी गालियाँ देनी शुरू कर दी सफदर रहमान ने। और वही जो मैंने बताया था कि जो बात मैंने कही वीडियो में, वो मैं सफदर रहमान की नकल उतार रहा था मरियम नवाज के बारे में, कि सफदर रहमान ने वहाँ पे सरेआम जो है मरियम नवाज को ये भी कह दिया मैं तेरी ये मार लूँगा वो मार लूँगा, और ये चुड़ैल है, ये है वो है। मामला बहुत बढ़ गया, मरियम नवाज के ऊपर हाथ भी उठा दिया गया, औरतों ने भी मारा पीटा, पर किसी ने दूध पिया नहीं। और उसके बाद जो है मामला शरीयत में चला गया और डेरा गाजी खान मस्जिद का चीफ जो था, क्या कहते हैं डेरा गाजी खान जो था, जरताज गुल वज़ीर का बाप, इमरान खान का ससुर, उसने मौके का फ़ायदा उठाते हुए पिप्पा कॉल कर दिया और शरीयत कॉल कर दी। सिंस देन मरियम नवाज शरीफ के ऊपर पाकिस्तान में तरह तरह के केसेस लादे गए। खुद अल-सलीम अमान वाले भी आ गए। ज़बरदस्ती नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को हकानी से लोन करवा दिया उसके नाम से, उसको बोला कि अपनी प्रॉपर्टी हमारे नाम ले। ये क्या है? सफदर रहमान का कहना ये था कि जो दूध में हल्दी है वो हल्दी नहीं है, वो उसने अपनी जो है वो, आप समझ गए ना,
अपनी शिट मिलाई है और ये अपनी शिट मिला करके जो है सबको पिला रही है। कुछ ऐसे लड़के भी वहाँ मौजूद थे जो मरियम नवाज के क्या कहते हैं फ़ैन थे। उन्होंने कहा भाई हम पी के देखते हैं, भाई तू पी, हम तो नहीं पी रहे। उन्होंने कहा यार इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यार हम तो नहीं मानते। वहाँ कुछ जो है क्या कहते हैं ऐसे फैनेटिक्स पहुँच गए इस्लाम के, बात शरीयत तक पहुँची। इस मामले को लेकर के खुद पंजाब पुलिस और लाहौर पुलिस ने मरियम नवाज को अरेस्ट करके थाने में 3rd डिग्री तक दी। उस दिन के बाद से ना तो मरियम नवाज को ढंग से खाना दिया जाता था। हाँ, यही मरियम नवाज जो ज़ारा और हम तो पूरी इन्वेस्टिगेशन फाइल खोलेंगे एक एक कि मरियम नवाज किस प्रकार से अमान में पहुंची, किस प्रकार से जगह जगह टेररिज्म लिंक में इनको भेजा गया। और इनका चारों तरफ जो ISIS ने शिकंजा कसा और ISIS का एक गुर्गा बहुत दिन से पीछे इनके पड़ा हुआ था, जो कि पंजाब पुलिस में नैब में था और बागा बॉर्डर पर उसकी ड्यूटी है। ये फेक एलिगेशन जो है मरियम नवाज पे लगाया गया। आज भी पाकिस्तान में JSR सिक्योरिटीज़ वर्ल्ड, एडग्राफ और रेजर्स बटालियन के लोग और खुद मरियम नवाज के जो फैंस हैं, वो मरियम नवाज जी द्वारा बनाया गया वो दूध जिसे फीड भी कहा जाता है, ठीक है, फीड ऑफ मरियम नवाज बड़ा फेमस है। मेरे लड़के मेरी टीम के खूब पीते हैं, बल्कि 200 भैंसों का तबेला जिसका दूध इस्तेमाल होता है वो आज एडग्राफ वालों के पास है। वो कहते हैं कि मैडम जी आप इसकी चिंता छोड़ दो और अपनी सिक्योरिटी की चिंता छोड़ दो, ठीक है, वो हमारी जिम्मेवारी है। और ये 200 भैंसों का तबेला तो हमारा हुआ और हम तो यहाँ से जाने वाले हैं नहीं। अशोका दी ग्रेट रेजर फोर्स पैरा अंडर 9 ये मेरी पर्सनल बनाई हुई सिक्योरिटी फोर्स है, ठीक है, और बहुत भयानक है। और रेजर्स बटालियन, हमारे को युद्ध लड़ने के लिए गोली बंदूक की जरूरत नहीं है, जहाज है, चाकू ही बहुत है। सिंस देन मरियम नवाज शरीफ को पूरे विश्व में जगह जगह बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल नेताओं के आगे प्रताड़ित किया गया और इनको अपमानित किया गया इसी विषय को लेके। मेरे से बहुत बार मतलब किसी ने कहा कि मतलब आप मतलब शायद किसी और चीज़ की तरफ ध्यान है आपको। मैंने कहा है, मैं समय आने पे बता दूंगा। तो आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी जी का जो है क्या कहते हैं दिन माना जाता है, अच्छा दिन है। पर भारत के अंदर जिस प्रकार से खालिस्तानियों को बढ़ावा दिया जा रहा है और जिस प्रकार से पंजाब के लोग और सरदार और बॉस कहते तुझे पता क्या है ये औरत है क्या, उसी बात को लेके उसी दूध को लेके मरियम नवाज जी को जो है खुद पंजाब में सिख रेजिमेंट ने ये बात कह दी, जाएगी कहाँ यहाँ से, जाना तो इसने यहीं से होके है। और उस दिन से लेके मरियम नवाज शरीफ को बीच चौक तक पे मारने पीटने की बात की गई। तब मजबूरन हमारे को जो है एडग्राफ और रेजर्स बटालियन के 25 हज़ार स्पेशल कमांडोज भेजने पड़े। और हमने साफ कह दिया कि आप चाहे हमारी तरफ गोलियों की बौछार करो, चाहे आसमान से परमाणु बम गिराओ, हम किसी का रोके नहीं रुकने वाले। खुद इमरान खान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और जरदाद गुल वजीर ने इस बात को लेके काबा तक में कंप्लेंट करी और मरियम नवाज शरीफ को उमरा जैसे बहुत कठिन, जी हाँ, धार्मिक रिचुअल में धकेल दिया गया, जिसके अंदर मरियम नवाज शरीफ को लगातार 8 दिन तक खाना नहीं दिया गया। और एक बार नहीं, उमरा में मरियम नवाज को अंदाजन बताया जाता है 2.5 महीने तक गुजारने पड़े हैं। और एक बार नहीं, 3 बार मरियम नवाज शरीफ उमरा में गई हैं, हालांकि ज़्यादा बार भी गई हैं, ठीक है। और खुद पाकिस्तान के अंदर जो है आरिफ अलवी और पाकिस्तान के राणा सनाउल्लाह खां, बहुत से ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो इसी वाक्य को लेके, जो कि एक फेक एलिगेशन था, जो कि पनामा पेपर से भी खतरनाक था, कुछ जॉर्ज डब्ल्यू बुश वगैरह ने भी जो है इनको फ्रेम करने की कोशिश करी कि ये मामला जो है क्या कहते हैं ऐसा कैसे है। उसके बाद जब मैं आपको इसकी जो है क्या कहते हैं एक रिपोर्ट भी आपको दिखा सकता हूँ, उसमें साफ लिखा हुआ है कि इस दूध के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं मिला हुआ है। तो उन्होंने कहा कि रिपोर्ट खरीदी गई है, हम कुछ नहीं सुनेंगे, शरीयत ने ये कहा था, ठीक है। तो मैं इस समय सऊदी गजट से एक बात कहूँगा कि जितना मरियम नवाज शरीफ को तंग किया गया है, परेशान किया गया है, ठीक है, उसका हर्जाना तो आपको देना होगा।
सऊदी किंग ने भी, यहाँ तक कि मोहम्मद बिन सलमान ने भी, ठीक है, इस बात को लेकर के जो है क्या कहते हैं मुद्दा उठाया और मरियम नवाज शरीफ जी के साथ जो है क्या कहते हैं बहुत गलत गलत सोच रखी। अब मैं एक बात ऐसी बताता हूँ, मेरे से किसी ने कहा कि आपने एक बार मरियम नवाज के बारे में बोला कि इन्होंने आपको अपनी क्रीम खिलाई है बना के, और यार वो इनके भैंस का तवेला नहीं है, 200 भैंसों का, उसकी बात कर रहा हूँ। मैं वही कहता था मरियम नवाज का दूध पिया है कभी? तो कहाँ है मरियम नवाज? वो 200 मरियम नवाज वो हैं। हम तो ऐसे ही हैं भैया, ठीक है। तो ये एक ऐसा प्रोसीजर था जिसके तहत जो है क्या कहते हैं बहुत से ऐसे लोग जो कहते हैं मरियम नवाज ऐसे कहाँ बच के चली जाएगी, पहले ये तो बता। सफदर रहमान का कहना ये था कि जो शादी सीरियल में की गई है वो शादी ओरिजिनली मरियम नवाज उनके साथ करे और जो है क्या कहते हैं वेडिंग नाइट का जो है सीन दे। तो इस बात पर मरियम नवाज अड़ी नहीं। तो जब बात शरीयत के अंदर चली गई तो शरीयत वालों को इन्होंने सीधा कहा कि देखिए आपको मारना है पीटना है मारिए पीटिए, पर मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, ठीक है। अगर मेरे शरीर को हाथ लगाने की कोशिश की गई गलत तरीके से तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। और इस बात को जो है शरीयत ने क्या कहते हैं एक्सेप्ट किया, काबा में ये बात एक्सेप्ट हुई और मदीना वालों ने भी जो है बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन लिया था कि भाई आप पहले इस महिला की भी सुनो। तो उन्होंने कहा हम तो इसका बयान मानेंगे नहीं। कहीं कह रहे कि 5 पुरुषों को लेकर के आओ, तो 5 लड़के भी वहाँ चले गए, 5 के बजाय 500 ने कह रहे करा क्या बात कर रहा है तू, बोल क्या रहा है? कह रहे ये बात बाहर इस्लाम से बाहर नहीं आनी चाहिए, अगर ये बात बाहर निकल गई ना तो तुम सबके ऊपर भी शरीयत लग जाएगी। तो शरीयत का कहना यही था, चाय पीजिए, कि जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। पर पाकिस्तान के अंदर बहुत से जैसे असीम मुनीर है, अंजुम है, ये सारे लोग ऐसे हैं जो कि सीधे तौर पे अपने जो है क्या कहते हैं जो इनका अपनी जो इनकी नीचता है, खुद भारत के अंदर मैं कह रहा हूँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी उन्हीं नीचों में से शामिल है जो कि उसी मुद्दों को लेकर के जो है बहुत गंदी गंदी बातें बोलता था, इनको सारी चीज़ें कहता था। मैंने कहा भाई मैं तो तुम्हारी एक्टिंग कर रहा हूँ, साफ सीधी सी बात है, ठीक है। जितनी भी बातें मैंने कही है और जो वीडियोस बनी है, अब रह गई बात जो पिप्पा चलाते हैं, तो भैया तुम तो सब मरोगे, तुम जानते नहीं हो बेटा। चॉप चॉप स्क्वायर पे ना इस बार जो है रेजर्स बटालियन को के हाथ में जो है तलवार आने वाली है। मरियम नवाज चाहे लाख रोक ले, मैं आपको बता रहा हूँ मैडम, देखो न्याय तो न्याय है। यदि आपने न्याय का हाथ रोका, ठीक है, तो आपको समस्या हो सकती है, क्योंकि ये एक ऐसा न्याय है जिसको हमने इनको पहले भी आगाह किया था कि आप जो कर रहे हैं ठीक नहीं है। आपने जो चीज़ बात बताई है, मैं जानता तो बहुत पहले से था ये मामला, ठीक है। मैं भारत सरकार एसपीजी भी हूँ, ये कोई भी हो मुझे मतलब नहीं है, पर गवर्नमेंट जो बनेगी अब नई वो मैं बनाऊंगा, उसमें नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो चाहे राहुल गांधी हो, इनके लिए कोई जगह नहीं है। अल सलीम ने क्या करा, मरियम नवाज के ऊपर ज़बरदस्ती, हकानी ने ज़बरदस्ती जो है तालिबानी शासन लगाते हुए मरियम नवाज के ऊपर ज़बरदस्ती एलिगेशन लगाया और उनके ऊपर जो है अपनी कंपनी से लोन डाल दिया और बोला कि अब तू नौकरी यहीं करेगी, और जो तेरा शौहर है वो जब तक अगर हमें 3000 करोड़ रुपए नहीं देता तब तक वो जा नहीं सकती है। तो बेटा अल सलीम ऐसा है, बेटा हक्कानी, चीन से ना अचार डालने के बर्तन मैंने मंगवाए हैं और मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं पिपा कमिश्नर हूँ यार, बिल्कुल हूँ। फोर्सफुली मरियम नवाज को बाल्टे में भी बुलाया गया, बाल्टा कमिश्नर भी हूँ, आओ तो सही, मिलो तो सही, हम बताएंगे ना मैं कौन तुम्हारे लिए। मैं किसी का रोक के नहीं रुकूंगा, सीधा रेजर शाह लाइव ऑन रोड के ऑर्डर पास किए जाते हैं पिपा कमिश्नर द्वारा इस केस में। जो भी इन्वॉल्व है हम बख्शेंगे नहीं। इसका मतलब समझ गए ना इनके साथ करना क्या है? इनके सबका है ना जो है ना, इन सबको बाबूला के पास भेज दो, सबको उठा कर लेके जाओ। कौन कौन लोग थे जो सफदर रहमान गैंग में थे और मरियम नवाज शरीफ जी को इस प्रकार से पिप्पे में धकेला गया। पिप्पा अदालत के अंदर जो भी फैसला इनके खिलाफ दिया गया है वो सारे के सारे नाजायज़ थे। मैं उनको एक तरफ करते हुए मरियम नवाज शरीफ को इस प्रकार के किसी भी तरह के एलिगेशन से बाइज्जत बरी करता हूँ। मैं पिप्पा जज भी हूँ भाई साहब, जी हाँ, चाह से चमत्कार, जी हाँ, हम दिखाएंगे। अगर किसी और को कोई सवाल पूछना तो पूछ सकता है। एक और महिला, उसने ये तक कहा मरियम औरंगजेब कि मरियम नवाज को कि अब तू बच के कहाँ जाएगी, अब तू बच के कहाँ जाएगी, तेरी जगह मैं हूँ ना, ठीक है। और बहुत बहुत कुछ हुआ घर के अंदर, वहाँ पे नवाज शरीफ जी हों, कुलसुम नवाज जी हों, इनके घर परिवार के लोग हों,
इनकी अपनी असेट प्रॉपर्टी सब जब्त हुई, बहुत सी चीज़ें। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में खुद जो है जॉर्ज डब्ल्यू बुश और दूसरे लोग जो है क्या कहते हैं इस महिला को प्रताड़ित करते रहे। हालांकि मैं तो ये कहूँगा कि देखिए मैडम जी, समय के अनुसार जो बीत चुका आपके साथ वो तो हम वापस कर नहीं सकते। कंपनसेट करने के लिए जो अमाउंट हम बता देंगे वो आपको मिल जाएगा। आप उस पैसे को लेकर अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकती हैं। पाकिस्तान से संबंधित जो भी फैसला लिया जाएगा वो आपको मानना होगा, ठीक है। मजबूरी आपकी भी नहीं है ना हमारी है, न्याय तो होके रहेगा और पिप्पे के अंदर कभी भी अन्याय नहीं होता है। मैं पिपा कमिश्नर हितेश मंडल आज इस बात को सीधे तौर पे थप्पा लगा के कहता हूँ कि मरियम नवाज शरीफ जी को इस प्रकार के किसी भी, जी हाँ, आरोप से बरी किया जाता है, बाइज्जत बरी किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।